नमस्कार साथियों, मैं पंडित भालचंद्र दादी से आज बात करते हैं जन्म कुंडली के 12 भावों के बारे में। इसको भाव भी बोलते हैं, घर भी बोलते हैं। ये है एक प्रारंभिक ज्योतिष से यदि आप कुंडली देखना सीखना चाहते हैं तो आपको भावों के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि कोई ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, कोई ज्योतिष में रुचि रखते हैं या अपनी खुद की कुंडली का ही आप अध्ययन करना चाहते हैं तो इसको ध्यानपूर्वक देखें और समझें, क्योंकि यदि भावों का नॉलेज नहीं होगा, घरों के बारे में अपन जानेंगे नहीं कि किस भाव के द्वारा किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो हम फिर कुंडली को देख नहीं पाएंगे। जैसे स्टेप बाय स्टेप चढ़ने से ही अपन को मंजिल मिलती है, वैसे ही ज्योतिष को प्रारंभ से समझेंगे तभी आगे के गूढ़ रहस्यों को आप समझ पाएंगे। आगे मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इससे आगे का जो पार्ट है वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उनको समझने के लिए आपको भावों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अतः जो आने वाले वीडियो है वो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको भावों की जानकारी दे रहा हूँ उसको आप ध्यानपूर्वक देखें और आप समझें। साथियों, मैं बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अतः आप ध्यानपूर्वक देखना। कुंडली को इस प्रकार से बनाया जाता है और इसमें ये इस प्रकार से ये 12 घर होते हैं। इस स्थान को प्रथम घर बोला जाता है, प्रथम भाव भी इसी को बोला जाता है। भाव या घर एक ही बात है। इसको लग्न भी बोलते हैं, लग्न भी इसी को घर को बोला जाता है। ये प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, ये चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, इस प्रकार से इसके ये भाव होते हैं कुंडली का। अब हम बात करते हैं कि इन भावों से किस प्रकार से देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस लग्न घर की, लग्न भाव की या प्रथम घर की हम बात करते हैं। तो इसके द्वारा हम व्यक्ति के शरीर की कल्पना करते हैं कि ऐसा व्यक्ति का शरीर कैसा होगा। उसकी शरीर की जो एनालिसिस होती है वो प्रथम घर के द्वारा की जाती है। प्रथम घर जो होता है वो व्यक्ति का शरीर, उसका रंग, उसकी आकृति और उसका चेहरा कैसा होता है, उसका मस्तिष्क कैसा है, उसमें विनम्रता कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका जो भी आकलन करते हैं सब प्रथम घर से ही किया जाता है। यदि हम शरीर की बात करें, अपने शरीर, इसको यदि कुंडली को पूरा शरीर माने तो ये जो व्यक्ति का चेहरा होता है वो प्रथम घर है। रिश्तों की बात की जाए तो जातक के दादी और नाना, इसका विचार प्रथम भाव से किया जाता है कि दादी और नाना का जो व्यवहार है जातक के प्रति कैसा होगा या जातक का उनके प्रति कैसा होगा, इसका विचार हम प्रथम भाव से ही करते हैं। अब हम बात करते हैं द्वितीय घर के बारे में। द्वितीय घर के द्वारा हम धन, धान्य, संपत्ति, व्यक्ति का कुटुंब कैसा है उसकी जानकारी, जातक की वाणी वो कैसा बोलता है और उसके जो गुण हैं, उसकी जो जिन्ह है और दायां नेत्र है, उसके बारे में हम दूसरे भाव से हम जानकारी कर सकते हैं। और व्यक्ति की गर्दन जो होती है वो द्वितीय भाव को व्यक्ति की गर्दन मानते हैं। तो गर्दन से संबंधित कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी या क्या बात है, वो सब का विचार हम दूसरे घर से करते हैं। और रिश्तों की बात करें तो व्यक्ति की ताई के बारे में जो जानकारी मिलती है वो दूसरे घर से ही मिलती है कि ताई के साथ में इसका व्यवहार कैसा रहेगा और ताई का व्यवहार इसके जातक के साथ में कैसा रहेगा, इसका विचार हम दूसरे घर से करते हैं। हम बात करते हैं तीसरे भाव के बारे में। तो तीसरे भाव जो सगे भाई बहन है उसके बारे में बताता है। स्वयं के पराक्रम, आयु, माता की मृत्यु को जो देखा जाता है वो तीसरे घर के द्वारा ही देखा जाता है। इसमें गला, कान और स्वास्थ्य संबंधी जो रोग होते हैं उसका विचार भी तीसरे घर के द्वारा ही किया जाता है। और व्यक्ति के जो बाजू होता है, दोनों हाथ होते हैं, उसके बारे में तृतीय भाव के द्वारा ही देखा जाता है। और रिश्तों की बात करें तो छोटे भाई बहन और देवरानी, इसका विचार जो करते हैं वो तीसरे घर के द्वारा ही किया जाता है। इसमें स्थिति ग्रहों की कंडीशन देखकर ही उसके स्वभाव आदि का वर्णन हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे भाव के बारे में। चौथा भाव माता का भाव माना गया है। तो इसमें माता का सुख, भवन, भूमि, जातक की अचल संपत्ति, वाहन, गड़ा हुआ धन, जातक के फेफड़े और छाती से ऊपर का जो हिस्सा होता है, हार्ट जो होता है, उसके बारे में पूरी एनालिसिस हम चौथे घर के को देखकर ही कर सकते हैं। और रिश्तों की बात करें तो माता और ससुर,
इन दोनों के बारे में जो देखा जाता है वो सब चौथे भाव के द्वारा ही देखा जाता है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव है जो व्यक्ति के संतान के बारे में ये पांचवा भाव बताता है कि इसकी संतान कितनी होगी, कैसी होगी और संतान का सुख जातक को मिलेगा या नहीं, उसकी विद्या कैसी होगी और उसके घर में कितने मंगल कार्य होंगे। शरीर के जो निचला हिस्सा होता है उसका भाव पंचम भाव के द्वारा ही हम उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। और पंचम भाव के द्वारा जातक के पेट या पेट से संबंधित कोई तकलीफ तो नहीं होगी, कोई रोग तो नहीं होगा, उसके बारे में जो जानकारी करते हैं पांचवें भाव की कंडीशन को देखकर ही कर सकते हैं। और रिश्तों की बात करें तो बड़ा साला, साली, भाभी, जीजा और पुत्र और पुत्रियां, इसकी जो विचार करते हैं कि जातक का व्यवहार कैसा रहेगा इनके प्रति और जो ये रिश्ते हैं इनका व्यवहार जातक के प्रति कैसा होगा, ये सब हम पांचवें भाव को देखकर ही समझ सकते हैं। अब बात करते हैं छठे घर की। तो ये छठा भाव जो होता है व्यक्ति के शत्रुओं का, चिंता का, रोग का, इसको छठे घर को रोग घर भी कहा जाता है। रोग के बारे में, मुकदमेबाजी के बारे में, उदर के जो ऊपरी हिस्सा होता है उसके बारे में और अपयश के बारे में, दुख के बारे में, ये सब हम छठे भाव के द्वारा ही इसकी जानकारी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सातवें घर की, सप्तम भाव की। सप्तम भाव के द्वारा व्यक्ति के जीवन साथी, काम वासना, विवाह, दैनिक व्यवसाय और शत्रुओं के बारे में और पार्टनरशिप के बारे में जो बात की जाती है या पार्टनरशिप में लाभ है या नहीं वो देखा जाता है, सब सप्तम घर का ही विचार किया जाता है। और ये सप्तम घर गुप्तांग के लिए, गुप्तांग से संबंधित को रोग तो नहीं होगा उसको देखने के लिए भी ये सप्तम भाव ही काम में लिया जाता है। रिश्तों की बात करें तो पत्नी, दादा और नानी, इन तीनों का विचार व्यक्ति के सातवें घर को देखकर ही किया जाता है कि इसके जीवन में वैवाहिक सुख है या नहीं, वैवाहिक सुख मिलेगा तो कितना मिलेगा, साझेदारी में इसके लाभ होगा तो कितना मिलेगा, ये सब विचार सातवें घर को देखकर ही किया जाता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव। व्यक्ति की आयु, जीवन, मृत्यु, आकस्मिक धन लाभ, विदेश यात्रा या आकस्मिक जीवन में कोई परिवर्तन हो उसके बारे में, दुर्घटना के बारे में और असाध्य रोग के बारे में जो देखते हैं वो सब अष्टम भाव के द्वारा ही देखते हैं। इसको मारक भाव भी कहा जाता है। तो अष्टम भाव हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अष्टम भाव को देखकर ही व्यक्ति की आयु का अंदाजा लगा सकते हैं और ये सोच जो स्थान होता है उसके बारे में या उसके संबंधित रोगों के बारे में अष्टम स्थान को देखकर ही विचार करते हैं। और रिश्तों में देखें तो व्यक्ति के ताऊ के बारे में जो अनुभव होता है वो सब अष्टम स्थान को देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि इसके ताऊ के द्वारा इसको लाभ मिलेगा या नहीं। अब बात करते हैं नवम घर को। इस नवम भाव को भाग्य घर भी कहा जाता है। जो भी व्यक्ति का कर्म होता है, धर्म में कितनी रुचि रहेगी, इसका भाग्य कैसा रहेगा, वो सब नौवें घर के द्वारा ही देखा जाता है। व्यक्ति को कितना यश मिलेगा, इसके साले सालियों का व्यवहार कैसा रहेगा, शिक्षा इसकी कैसे रहेगी, तीर्थ यात्राएं वो कितनी करेगा, धर्म के प्रति कितना समर्पित रहेगा, ये सब नौवें घर के द्वारा ही हम देख सकते हैं। रिश्तों में बात करें तो नौवें घर में छोटा जो चाचा होता है, साला होता है, साली होती है, जीजा होता है, इन सब का विचार हम नौवें घर को देखकर ही करते हैं। और शरीर की बात करें तो व्यक्ति की जंघाओं की जो स्थिति होती है, जंघा से संबंधित कोई रोग तो नहीं होगा, उसको नवम घर को देखकर ही हम पता लगा सकते हैं। हम बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव, इसको पिता का भाव भी कहा जाता है। व्यक्ति का पिता कैसा होगा, कैसा है, इसकी पूरी जानकारी हम दसवें घर को देखकर ही कर सकते हैं कि व्यक्ति को पिता का सुख मिलेगा या नहीं, या पिता की जायदाद कितनी मिलेगी, कैसी मिलेगी, ये सब हम दसवें स्थान को देखकर ही पता लगा सकते हैं। व्यक्ति के कर्म को जो अंदाजा लगाते हैं वो भी दसवें घर के द्वारा ही हम पता लगा सकते हैं। व्यक्ति का कैसा कारोबार है, उसको कितना बड़ा पद मिलेगा, प्रभुता, अधिकार, उसकी प्रतिष्ठा कितनी होगी, और राजयोग का भी जो विचार किया जाता है उसमें इस दसम घर को देखना बहुत जरूरी होता है। और शरीर की बात करें तो घुटनों की जो स्थिति है उसकी जानकारी हम दसवें भाव से ही लगा सकते हैं। रिश्तों की बात करें तो पिता का सुख और सास का सुख देखना हो तो हम दसवें भाव का ही विचार करते हैं।
अब बात करते हैं एकादश घर की, 11वें घर की। इसको हम आय या लाभ घर भी कहा जाता है। इससे व्यक्ति की आय, लाभ, उपलब्धि, मनोकामनाएं और बड़े भाई के बारे में इससे जानकारी मिलती है। और शरीर की बात करें तो व्यक्ति की पिंडलियों की जो स्थिति होती है उसका अध्ययन हम एकादश घर से ही करते हैं। इससे संबंधित कोई रोग तो नहीं होगा। और रिश्तों की बात करें तो बड़े भाई बहन के बारे में या पुत्र बड़ी बहू के बारे में देखते हैं तो एकादश भाव से ही हम विचार करते हैं। अब बात करते हैं 12वें घर के बारे में। इसको व्यय घर भी कहा जाता है, इसको मोक्ष घर भी कहा जाता है, इसको सुख, हानि, विदेश यात्राएं, अस्पताल और ये बाएं नेत्र के बारे में और व्यक्ति की मृत्यु के बारे में इसका भी 12वें घर के द्वारा विचार किया जाता है कि व्यक्ति जो भी खर्चे देखे जाते हैं अपने ऊपर व्यर्थ में होंगे या सही तरीके से खर्च करेंगे, वो सारा विचार हम 12वें घर को देखकर ही करते हैं। अतः आप इन सब के बारे में जानकारी ली है। अब अगले वीडियो में हम इससे आगे का स्टेप देखेंगे। 12 भावों के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। अतः आपने देखा और कुछ समझा होगा। नमस्कार।